बात शंकराचार्य की और उन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार की। क्यों हो रही है आप बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? हमारे साथ भगवती है। हमारे गुरुजी पर निराधार गलत आरोप लगाया गया है, इनके प्रति षड्यंत्र है। कुछ ऐसा हम लोगों को सुनने और देखने को मिला ही नहीं। हमारे महाराज जी जैसा तो कोई विश्व में नहीं हो सकता। खबर गवाह में सबसे पहले बात उस खबर की जो गवाह है उस संग्राम की जो छिड़ा है शंकराचार्य को लेकर, और ये लड़ाई आरोपों और एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी की नौबत तक आ गई है। एक और ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से सियासी पारा हाई हो गया है, तो दूसरी ओर शंकराचार्य इस सब को एक साजिश बता रहे हैं। शंकराचार्य अपने ऊपर लगे नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। आज वो वाराणसी से श्री विद्या मठ में अपने भक्तों से भी मिले। इस दौरान कई भक्त भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना समर्थन देने शंकराचार्य के पास पहुंचे। और ये जो ब्रेकिंग खबर अभी आ रही है, इसी कहानी से जुड़ी हुई अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य पर झूठे केस लगाए गए हैं और उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि भगवाधारी सीएम के रहते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उन पर झूठा मुकदमा लगाना, मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस की पूछताछ को लेकर एबीपी न्यूज से कहा कि वो पुलिस के सवालों का सामना करने को तैयार हैं और पुलिस जब चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। उन्होंने पुलिस के सभी सवालों का जवाब देने की बात भी कही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है और जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आज एक तस्वीर साफ है कि आज प्रयागराज की पुलिस मठ पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रही है। संभवतः अगर आगे कुछ भी कार्रवाई होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, हम 11 मार्च को लखनऊ जाने वाले हैं। उसके पहले निरंतर हम काशी में हैं। हमने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 40 दिन का समय हम उनको दे रहे हैं आदित्यनाथ जी को, जिसमें से 20 दिन का समय बीत चुका है, उसके ऊपर का समय चल रहा है। 40 दिन स्वाभाविक है कि 40 दिन हम यहाँ पर निरंतर रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर है ही हैं। तो जिस समय चाहें वो आज आना चाहें आ जाएं, कल आना चाहें कल आएँ। जब आएंगे तो उनका स्वागत होगा और जो प्रश्न वो पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। महाराज जी, हिस्ट्री शीटर एक नागरिक होने के नाते क्या हम नहीं चाहेंगे कि जिन बच्चों के बारे में बात कही जा रही है उनको न्याय मिले, और अगर कहानी झूठी है तो उसका पर्दाफाश हो? हम भी तो चाह रहे हैं। महाराज जी, इस मामले में आपने कहा कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है प्रमाणित है कि वो हिस्ट्री सीटर है, तो जबकि दावा सरकार की तरफ से ये किया जाता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से मुक्त कर दिया प्रदेश को, ये दावा किया जाता है शासन की तरफ से। देखिए, हिस्ट्री शीटर है, इसमें तो अब दो मत है नहीं। हम लोगों ने सारे प्रमाण रख दिए हैं सामने। और दूसरे ये है
कि आप देखिए 18 जनवरी के बाद से जहाँ जहाँ वो जिस थाने में जा रहा है सब जगह उसके द्वारा FIR दर्ज हो जा रही है। बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं कि महाराज जी देखिए ऐसा हो रहा है, हम जेन्युइन पीड़ित हैं, थाने में गए भगा दिया गया और हम भगा दिए जा रहे हैं, और जो हिस्ट्री शीटर है वो जिस थाने में भी जा रहा है वहीं पे उसकी FIR दर्ज हो जा रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ हिस्ट्री शीटरों का कितना मान है। महाराज जी, आगे आपका रुख क्या होगा? क्या अधिवक्ताओं से भी मुलाकात हो रही है? लीगल टीम आपकी क्या कर रही है आगे आने वाले समय में? ऐसा है कि बहुत सारे वकीलों ने हमको प्रस्ताव दिया था कि इसमें हम कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी इस वक्त एक और खबर आ रही है, वाराणसी से आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलकर भावुक उनकी महिला अनुयायी भावुक हो गई। कई उनसे मिलने आई थीं और स्वामी जी से संवाद करते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल आए। महिला अनुयायी ने दावा किया कि स्वामी को 15-20 साल से जानती हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। दरअसल वाराणसी के श्री विद्यापीठ में क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है। हमारे साथ भगवती है। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, ये रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है। दरअसल वाराणसी के श्री विद्यापीठ में शंकराचार्य अपने शिष्यों से मिल रहे थे। उसी वक्त महिला भक्त भी पहुंच गई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब ये सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी कई भक्तों से वो मिल रहे थे, उस वक्त ये सब कुछ हुआ। और ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वाराणसी से उनके मठ और आश्रम से आई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के काशी स्थित विद्या मठ पर हम हैं और हम आपको उनके उस सिंहासन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर वो बैठते हैं और वहां से ही वो अपने जो भक्त हैं, इसके अलावा मिलने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आप देखिए ये विद्या मठ की ये तस्वीर है। इसके अलावा यहाँ पर ही लोग पहुँचते हैं और नियमित तौर पर सुबह के समय में, इसके अलावा शाम के समय में जो पूजन का कार्य होता है उसके बाद आमतौर पर मुलाकात करते हैं। और अभी से ही इस समय करीब दोपहर का वक्त है और अभी से ही यहाँ पर महिलाएं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और उनसे हम बात करेंगे। आपके आंख में आंसू है, वजह क्या है? आप यहाँ पर भावुक बिल्कुल बैठी हैं, कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है, कुछ खास वजह? बिल्कुल हमारे गुरुजी पर निराधार गलत आरोप लगाया गया है, इनके प्रति षड्यंत्र है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने के लिए उठे हैं, तो इसके प्रति सब हम लोग को बहुत इस बात का दुख है। गलत के लिए हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष है। का ये कहना है कि उनको भी कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का उन पर आरोप लग जाए। नहीं, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग 20 साल से विद्या मठ में हम लोग आध्यात्मिक उत्थान मंडल की बहनें हैं। हम लोग महाराज जी से मिलते रहे हैं, उनका ज्ञान हम लोगों को बहुत पूजा पाठ करने में अग्रसर किया। ऐसा हम लोगों को सुनने और देखने को मिला ही नहीं। हमारे महाराज जी जैसा तो कोई विश्व में नहीं हो सकता। हमारे महाराज जी पर ऐसे आरोप जो लगे हैं तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जो आरोप लगाने वाला इतना निम्नतम हो सकता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।